हेलो मित्रों, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम जो है 9th क्लास का फर्स्ट लेसन संस्कृत का उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सबसे पहले हम ये अगर यह जान लें कि इस लेसन में है क्या, पाठ में है क्या, तो हमें क्वेश्चन आंसर समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मित्रों, इस पाठ में यह है कि प्रकृति की सुंदरता है ना, प्रकृति की सुंदरता को देखकर ही सरस्वती माता बीड़ा बजाने या उनकी मधुर झंकार को उत्पन्न कर सकती हैं, बीड़ा बजा सकती हैं। इस भावना को रखकर ही जो कवि हैं वो प्रकृति के सौंदर्य का इसमें वर्णन करते हैं और सरस्वती माँ से बीड़ा बजाने की प्रार्थना करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही हमें समझना था। अब हम चलते हैं सीधे कि अब प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर रही हैं इस चैप्टर में, वो हमें सब इस क्वेश्चन आंसर में समझ में आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि कवि काम संबोधयति, मतलब कवि जो है वो किसको संबोधित कर रहा है ना। तो आपको इतना सा लिखना है कि कवि जो है बाणीम, यानी बाणीम यहाँ किसको कहा गया है, सरस्वती माता को। ठीक है, दूसरा है कवि बाणीम का वादयतुम प्रार्थयति, मतलब जो कवि है वो बाणी से किसको बजाने की प्रार्थना कर रहा है, मतलब सरस्वती माँ से किसको क्या बजाने की प्रार्थना कर रहा है। तो इसका सही अर्थ है बीणाम, है ना। यहाँ इसका बाणीम, इसका बीणाम, बीणा मतलब बीणा को बजाने की बात कर रहा है। ठीक है, किसको, बीणा को। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे में दिया गया है अति लघु उत्तरीय में, क्या एक पद वाले क्वेश्चनों में कि कीदृशीम बीणाम निनादेतुम प्रार्थयति, मतलब जो है कैसे बीणा को बजाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कवि सरस्वती माता से। तो इसका सही उत्तर है नवीनाम, है ना। नवीनाम में आप आखिरी में जो ना है उस पर आप बिंदी भी चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है नवीना, बजे नई बीड़ा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, नई बीड़ा, है ना, न्यू, नवीनाम। अगला है गीतिम कथम गातुम कथयति, यानी गीत कैसा गाने के लिए कह रहा है। तो गीत जो है मृदुम, मृदुम मतलब मधुर, मीठा, कैसा, मृदुम, है ना। तो एक एक वर्ड में ही आंसर है, बिल्कुल, है ना। अगला है कि सरसा रसाला कदा लसंती, सरसा का सरसा मतलब रस, रसीले आम, ठीक है, रस भरे आम कब सुशोभित होते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि जैसे ही बसंत का मौसम चालू होता है तो जो है आम जो है पेड़ों में लगना चालू हो जाती हैं और कोयल भी बोलना चालू हो जाती है ना। तो बसंती, इसका सही उत्तर क्या है मित्रों, बसंती। ठीक है, तो अब आराम से हम देखो, पहले का आंसर है बाणीम, फिर बीणाम, फिर नवीनाम, फिर मृदुम, फिर बसंती। मतलब इजीली आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं पांचों क्वेश्चनों को। यदि मित्रों आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लें आप, ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर ये आपको समझ में आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, और जो भी चैप्टर आपको पहले चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको पहले डालने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद आ जाते हैं पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखता। अभी आपको एक शब्द में लिखने थे, अब पूर्ण वाक्य में, एक वाक्य में लिखना है इसका आंसर। देखिए, पहला है कवि वाणीम किम कथयति। तो कवि जो है वाणी मतलब सरस्वती माँ से, किम मतलब क्या कहना चाह रहा है या क्या कह रहा है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से कि जो कवि है वाणी यानी सरस्वती माता से नवीना बीड़ाम वाद्यतुम ललित नीति लीनाम चा मृदु गीतिम गातुम कथयति, मतलब उनसे जो क्या कह रहा है, नवीना मतलब नया, बीणा मतलब बीणा बजाने के लिए, वाद्यतु मतलब बजाने के लिए। ठीक है, ललित नीति नीलाम चा मृदुम गीतिम यानी मधुर गीत गाने के लिए भी कह रहा है ना, बीड़ा बजाने के लिए और मधुर गीत गाने के लिए। देखिए, कवि सरस्वती से नई बीड़ा बजाने के लिए और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे कहा गया है कि बसंते किम भवति, बसंते किम भवति यानी बसंत ऋतु में क्या होता है। तो मित्रों इसका सही उत्तर है कि बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, है ना, मधुर यानी मीठे, सरसा रसाला यानी आम लग जाते हैं। ठीक है, लसंती ललित कोकिला काकलीनाम चा कपाला विशलंती, इसका सही उत्तर है कि बसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं बसंत में, यानी लग जाते हैं। और सुंदर कोयलों, है ना, कोकिला इधर लिखा गया है ना, तो कोयलों के समूह का कूजन अच्छा लगता है, यानी कोयले जो हैं, कोयल
ना कुकुमिस कोयल, उनका जो समूह है जब वो बोलता है तो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है, अगला है सलिलम तव वीणा मार्कण्य कथम उच्छलित, यानी जल तुम्हारी बीड़ा को सुनकर कैसे उछलने लगे। नी सरस्वती माँ के बीड़ा को उछलकर सुनकर जल कैसे उछलने लगे। तो सुनिए ध्यान से, तो पहले तो हिंदी का मतलब सुन लीजिए कि जो जल है वो हिलोरे लेते हुए उछलने लगे। ठीक है, अब इसका क्या लिखेंगे हम, सलिलम यानी जल, तव वीणा मार्कण्य मतलब वीणा की आवाज सुनकर, सलिलम उच्चते यानी हिलोरे मारते हुए उछलने लगे। ठीक है, अगला है कि कवि भगवतीम भारती कश्या तीरे मधुमाद वीणाम नताम पंडितम अवलोक्य वाणीम वादयतुम कथयति, यानी कवि भगवती यानी सरस्वती माता से किसके तट पर सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर बीड़ा बजाने के लिए कह रहा है। इसका बिल्कुल एक वर्ड में भी आप आंसर दे सकते थे। इसका सही उत्तर है यमुना नद्या तीरे। क्या लिख सकते थे, यमुना नद्या तीरे, बस इतना ही आप लिख सकते हैं। मेन आंसर इसका यही है कि यमुना के किनारे जो है उसकी झुकी हुई लताओं की को देखकर आप बीड़ा बजा सकती हैं। ठीक है, तो इसका एक ही वर्ड में आंसर था यमुना नद्या तीरे। ठीक है, इतना आपको आप लिख सकते हैं, इतना तो आपको, बाकी तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, है ना, बाकी क्वेश्चन में मिल जाएगा। याद करना है यमुना नद्या तीरे, यह यमुना नदी के किनारे। ठीक है, अगला क्या है आप देखिए, अगला है क्या करना है अगले में हमको कि हमको सही जोड़ी मैच करना है। ठीक है, तो सही जोड़ी इतनी इजी है इस चैप्टर की, तो देखिए ध्यान से कि सरस्वती का आपको मिलाना है क्या, वाणी। क्या है सरस्वती का, वाणी। ठीक है, आम्र का क्या है, आम्र का है आपका रसाला। क्या है मित्रों, रसाला, मतलब इजी है बिल्कुल। पवन मतलब हवा और समीर मतलब भी हवा, तो गा का तीसरा ही है। तटी मतलब तट और तीर मतलब भी तट। ठीक है, और भ्रमणा मतलब जो बचा हुआ है शेष वो इधर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्या है देखिए, अगला है आपका कि अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुता, है ना, यानी कि इन शब्दों का प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य बनाइए। तो सबसे पहले आपको कहा गया है निनादय, है ना, तो इसका सही अर्थ है कि अये वाणीम नवीनाम वीणाम निनादया, यानी हे सरस्वती माता वीणा बजाइए नया। ठीक है, मंद मंदम यानी गजा मंद मंद चलती, यानी हाथी जो है धीरे धीरे चलता है ना। मारुत अद्य मारुत तीव्र चलती, मारुत मतलब होते हैं क्या, पवन। ठीक है, अगला है सुलीलम, सुलीलम का क्या है, तो गंगा सलिलम पवित्रम अस्ति, यानी गंगा का जो जल है वो बहुत ही पवित्र है। ठीक है, अगला है सुमना यानी पुष्प, तो सुमना सुगंध वितरती, यानी बहुत सुमन की जो चारों तरफ फैलती है क्या, गंध। ठीक है, अगला है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषायां आंग्ल भाषया व लिखता, यानी प्रथम श्लोक का भाव हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखना है। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, प्रथम श्लोक में हिंदी भाषा का में अर्थ क्या है, सुनो कि हे सरस्वती माँ नई वीणा को बजाओ और सुंदर नीति से परिपूर्ण मधुर गीत गाओ। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए आम जो हैं, रसीले आम वृक्षों की पंक्तियों में सुशोभित हो रहे हैं। सुंदर कोयलों के समूह का कुंजन अच्छा लगता है, इसलिए हे सरस्वती माँ नया वीणा बजाओ। ठीक है, अगला है कि अधोलिखिता पदानाम विलोम पदानी लिखिता, यानी विलोम शब्द लिखना है। तो कठोर का जो हो जाएगा क्या, मृदु, मृदुम यानी कोमल। ठीक है, कटु क्या हो जाएगा, मधुरम। क्या हो जाएगा, मधुरम। शीघ्रम, शीघ्रम का हो जाएगा मंदम। ठीक है, प्राचीन मतलब होता है पुराना, तो नवीनम मतलब नया। ठीक है, और नीरस मतलब होता है, नीरस मतलब सरस, नीरस मतलब कठिन और सरस मतलब आसान। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं क्या, कहीं नहीं, चैप्टर फिनिश है। तो मित्रों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, टेक केयर, बाय बाय।